चलिए तो करते हैं स्टार्ट, है ना। क्या लिया था अपन ने लास्ट क्लास में? अच्छा, प्रॉपर्टी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस अपन ने करे थे वो वाले। ठीक है, चलिए अब अपन इसमें नेक्स्ट अपन प्रॉपर्टी लेते हैं। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज अब अपन लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6। एक तरह से 5 तक अपने हो गया था, है ना। अब अपन लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6। यहां तक विजिबल प्रॉपर्टी नंबर 6। ठीक है, अब इसमें क्या है प्रॉपर्टी नंबर 6 में, मतलब एक तरह से अब आप ऐसा मानिए कि लाइक अपने पास ट्रिग्नोमेट्री के जैसे फॉर्मूले थे, टेन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी, उस टाइप के फॉर्मूले हैं, है ना। लेकिन उनको यूज बड़े अपने को ढंग से करना पड़ेगा, उसको बड़े ढंग से यूज करना पड़ेगा, उस टाइप के फॉर्मूले हैं। ठीक है, क्योंकि कंडीशंस बहुत सारी है। प्रॉब्लम क्या है कि उसमें कंडीशंस बहुत सारी है। तो अब वो कंडीशन कुछ कुछ फॉर्मूले में बोलूंगा कि कुछ कुछ फॉर्मूले अपने को याद कर लेने चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ अपने को डिराइव भी करने पड़ेंगे। हर फॉर्मूले में याद रखने के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा और हर फॉर्मूले डिराइव करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन अपन करेंगे उसमें, ठीक। चलिए तो स्टार्ट में करता हूं साइन इनवर्स से। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं साइन इनवर्स से, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं कंडीशन लिख रहा हूं कि x और y दोनों की जो वैल्यू है वो 0 से लेके 1 तक है। मतलब पहली चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितने भी फॉर्मूले अब मैं डिराइव कर रहा हूं, केवल और केवल वो x और y की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए है। सारे फॉर्मूले x और y की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए है, नेगेटिव वैल्यूज के लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं है। तो फिर आप बोलेंगे नेगेटिव वैल्यू के लिए क्या करेंगे, कुछ मत करना, इसी फॉर्मूले में x की जगह पे -x रख देना, ठीक है। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू सेम चीज, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तो मैंने अभी डायरेक्ट लिखा है, मतलब अभी कोई डेरिवेशन कुछ नहीं बताया, ठीक है। अभी मत लिखिएगा फॉर्मूला, अभी फॉर्मूला मत लिखिएगा, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा, उसमें कंडीशन लिखूंगा, उसके बाद आप लिखिएगा, अभी मत लिखिएगा फॉर्मूला, ठीक है। तो पहले तो मैं इसका बेसिक डेरिवेशन आपको बता देता हूं, बेसिक डेरिवेशन बिना किसी कंडीशन के डिराइव करना हो, है ना। बेसिक डेरिवेशन में बताता हूं। तो बेसिक डेरिवेशन के लिए क्या करेंगे, लेट्स से साइन इनवर्स एक्स को मैं मान लूंगा θ1 और साइन इनवर्स y को मैं मान लेता हूं θ2, ठीक। तो मींस x इज इक्वल टू हो गया साइन θ1 एंड y इज इक्वल टू हो गया साइन θ2। दिस इज θ1, दिस इज θ2। क्या निकालना आपको, θ1 प्लस θ2 निकालना है। साइन लगा दो, साइन θ1 प्लस θ2, साइन a cos b cos a साइन b साइन θ1 cos θ2 को लिख सकते हो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर θ2, साइन θ2 cos θ1 को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर θ1। तो साइन θ1 हो गया आपका x, ये हो गया अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया y और ये हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज साइन θ1 प्लस θ2। साइन को उधर ले जाएंगे तो θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तो बात हो गई अपने फॉर्मूले की।
ठीक है, फॉर्मूले की बात हो गई बिना किसी उसमें सीधा डेरिवेशन करा, मैंने कोई कंडीशन वगैरह नहीं ली, है ना। चलो तो एक बार आप इसको आप लिख लो, फिर अपन आगे बात करते हैं, है ना। पहले इसको आप लिख लो एक बार, फिर मैं कंडीशन पर आता हूं। प्रॉपर्टी 5 बेटा, प्रॉपर्टी 5 पार्थिव वो वोल वाली थी ना जो लास्ट क्लास में ली थी, टेन इनवर्स एक्स को कॉट इनवर्स 1/x में करा था जो अपन ने, वो प्रॉपर्टी 5 ही थी। लिख लिया? चलिए अब मैं बात करता हूं, है ना। ये तो अब बाकी के डेरिवेशन में नहीं बताऊंगा, कॉस वाले और टेन वाले बिल्कुल सबका डेरिवेशन सेम है। आपको माइनस में तो माइनस का ही आई जाओगे, सेम कॉस इनवर्स का आपको डिराइव करना हो तो कॉस इनवर्स एक्स को थीटा 1 मान लेना, कॉस इनवर्स वाई को थीटा 2 मान लेना, ठीक है। कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 का फॉर्मूला लगा देना, बिल्कुल ऐसे टेन का करना हो तो टेन में कर लेना, कर लोगे ना। बाकी के डेरिवेशन तो, बाकी के डेरिवेशन बताने की जरूरत तो नहीं है, कॉस वाला और टेन वाला कर सकते हो कि नहीं, है ना। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो तो अपन क्या मेन कंडीशन पे कंसंट्रेट करते हैं, अपना टारगेट वही है, क्योंकि कंडीशन को कैसे अपन हैंडल करेंगे। अब देखो क्या होता है कि ये जैसे मैं 6 फॉर्मूलों को कंपेयर करूं, 6 फॉर्मूला कौन से, दोनों साइन के, दोनों कॉस के आएंगे, ऐसे कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी टाइप के, और ऐसे ही दोनों टेन के आएंगे, टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी टाइप के, राइट। ऐसे 6 फॉर्मूले आएंगे। तो इन 6 फॉर्मूलों में क्या है कि एक फॉर्मूला पूरे के पूरे इंटरवल के लिए सही है और एक फॉर्मूला आपको ब्रेक करना पड़ेगा। पूरे के पूरे इंटरवल मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव की तो बात ही नहीं करेंगे अपन, नेगेटिव की तो बात ही नहीं करेंगे अपन, केवल और केवल जो उस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जो डोमेन है, उस डोमेन की पॉजिटिव वैल्यूज। जैसे साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई का डोमेन क्या होता, -1 से 1 होता, पर मैं पूरे -1 से 1 की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं केवल पॉजिटिव वैल्यू की बात कर रहा हूं, 0 से लेके 1 तक, ठीक है। बिल्कुल ऐसे कॉस में और ऐसे टेन में केवल 0 से इनफाइनाइट की बात करेंगे, एक बात तो ये हुई, ठीक है। अब उसमें भी मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो दो फॉर्मूले मेरे पास हैं, उन दो में से एक फॉर्मूले के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा और एक फॉर्मूले के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगेगा, मतलब वो कुछ पार्ट के लिए ऐसा ही रहेगा, कुछ पार्ट के लिए थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो दो चीजें मुझे करनी रहती है, पहले तो मुझे यह पता लगाना है कि किसमें कंडीशन लगाऊं किसमें नहीं लगाऊं, नंबर 1। नंबर 2, कंडीशन लगानी है तो क्या क्या कंडीशन लगी, तो कैसे अपन जज करते हैं उस चीज को
कि इनवर्स में क्या है, यदि आपको एक चीज समझ में आई हो तो शुरू से अपन एक ही चीज पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। मैं शुरू से एक ही बात कर रहा हूं कि जब तक मेरे दोनों तरफ LHS और RHL साइड, यदि दोनों तरफ वाले फंक्शन की रेंज सेम आ रही है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। जब रेंज डिफरेंट आती है तो फिर मुझे नेगेटिव के लिए उस फॉर्मूले को मॉडिफाइड करना पड़ता है। बस ऐसा ही कुछ है ना। तो आप यूं सोचो कि when x is 0 to 1, तो साइन इनवर्स x इज ऑल्सो 0 to पाई बाय 2, साइन इनवर्स y इज ऑल्सो 0 to पाई बाय 2, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज 0 to पाई। ऐड कर दिया दोनों, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। ये बता सकते हैं कहां से कहां तक होगा। यदि साइन इनवर्स x 0 से पाई बाय 2 है, साइन इनवर्स y 0 से पाई बाय 2 है, तो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y कहां से कहां तक होगा। पाई हटा दो आप, पाई मत टाइप करना, बिना पाई टाइप किए केवल पाई में अपने आप मल्टीप्लाई कर लूंगा। साइन इनवर्स x 0 से पाई बाय 2 है, साइन इनवर्स y भी 0 से पाई बाय 2 है, तो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y कहां से कहां तक होगा। माधव ने सही बताया, माधव ने त्रिलोक ने सही बताया, माधव ने त्रिलोक ने। 0 नहीं होगा। एक्चुअली क्या होता है ना, देखो इनइक्वलिटी में क्या होता है, डायरेक्ट माइनस नहीं होता है कभी। इनइक्वलिटी में डायरेक्ट माइनस नहीं होता है, तो कैसा करोगे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। तो इसको माइनस से यदि मल्टीप्लाई करोगे, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा दिस दिस, ठीक। और फिर इन दोनों को ऐड कर लेना, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो ये वैल्यू आएगी माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 तक। ये वाली वैल्यू आएगी माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 तक। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, राइट। नाउ अब लॉजिक सीधा सीधा है, जिस फॉर्मूले में LHL और RHL की रेंज सेम होगी वो फॉर्मूला वैलिड है, जिसमें रेंज डिफरेंट जा रही है वो वैलिड नहीं है। फॉर एग्जांपल साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक बोल रहे हो आप, 0 से लेकर पाई तक बोल रहे हो। यहां पे साइन इनवर्स लिखा हुआ है, अंदर आप कुछ भी कर लो, आप बोलो नेगेटिव तो नहीं आएगा, ठीक है नेगेटिव नहीं आएगा, लेकिन तब भी इसकी जो वैल्यू है वो माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 से आगे पीछे तो नहीं जाएगी, इतना तो मुझे कंफर्म है कि कुछ भी कर लूं लेकिन माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 से आगे पीछे नहीं जा सकती है। बिल्कुल सेम मैं सेकंड वाले फॉर्मूले की बात करूं तो इसकी जो वैल्यू है वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, ये निकालिए। वेरी सिमिलरली इस साइन इनवर्स की वैल्यू मुझे पता है कि माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 आएगी। तो कुल मिला के बात ये हो गई, आप ध्यान से देखो तो जो सेकंड वाला मेरा फॉर्मूला है उसमें उधर की वैल्यू भी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 जा रही है और इधर की वैल्यू भी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 जा रही है ना। उधर वाले फॉर्मूले की वैल्यू भी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 जा रही है, इधर वाले की वैल्यू भी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 जा रही है। तो सेकंड वाले फॉर्मूले पे मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस फॉर्मूला विल बी वैलिड फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू 0 to 1। फर्स्ट वाले में क्या दिक्कत हो रही है कि इधर वैल्यू 0 से पाई आएगी, इधर वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 आएगी, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिसमैच होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वैल्यू इधर ऐसी आएगी जो इसके इक्वल तो कभी बन ही नहीं पाएगी।
इसलिए इस फॉर्मूले को मुझे ब्रेक करना पड़ेगा। आई की नहीं बात समझ में वाली? अभी जितनी चीज मैंने बताई उसमें किसी को कोई डाउट है? ठीक है, वेरी गुड, चलिए वेरी गुड, ठीक है। तो ब्रीफली, अच्छा ऐसा नहीं है, देखो एक चीज समझना, मतलब ऐसा नहीं है कि आप कभी भी बोलो, ऐसा मत बोलना कभी भी कि आप बोलो कि इधर कोई भी लिख दिया, आपने बोला कि रेंज सेम है तो हमेशा सेम होगा, नहीं, मैं केवल फॉर्मूले की बात कर रहा हूं बेटा, है ना। जैसे आप बोलो कि साइन इनवर्स एक्स है और टेन इनवर्स एक्स है, आप बोलो इसकी रेंज भी -π/2 से π/2 आती है और इसकी रेंज भी -π/2 से π/2 आती है, तो इसलिए दोनों को इक्वल कर दें अपन, नहीं ऐसा नहीं है, आप बात समझना, ठीक है। फॉर्मूले फॉर्मूले की बात कर रहा हूं कि आपने कोई फॉर्मूला डिराइव करा है बिना किसी कंडीशन को लेकर, और उस फॉर्मूले में आपको ऐसा लग रहा है कि इधर की रेंज और इधर की रेंज सेम है, तो आपको उस फॉर्मूले में कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यदि आपको लग रहा है नहीं यार इधर की रेंज डिफरेंट है, ठीक है, जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल जो मैंने लास्ट क्लास में लिया था, tan इनवर्स x और cot इनवर्स 1/x, है तो फॉर्मूला ही ना, है तो फॉर्मूला ही, ठीक है। पर मुझे पता है कि रेंज अलग अलग है, इसकी रेंज -π/2 से π/2 होती है, इसकी रेंज 0 से π होती है, तो इसलिए मैंने इसको पूरे पार्ट के लिए इक्वल नहीं करा था, केवल कहां के लिए इक्वल करा था, इसको x ग्रेटर देन 0 के लिए इक्वल करा था अपन। दिस इज द मेन पॉइंट, ठीक है। चलिए प्रतीक समझ लो, सेकंड वाला कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी बात मैं बोल रहा हूं, इसकी वैल्यू -π/2 से π/2 है, ये मैंने यहां पे बता ही दिया। साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स की रेंज -π/2 से π/2 होती है, ये अपन शुरू से बात कर रहे हैं, तो इसलिए इसकी वैल्यू भी -π/2 से π/2 के बीच में आएगी और इसकी वैल्यू भी -π/2 से π/2 के बीच में आएगी। तो इस वाले फॉर्मूले में आप x और y 0 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू रखोगे तो दिस ऑलवेज गिव्स LHL इक्वल्स टू RHL, बट द सेम टाइम इन द फर्स्ट केस यदि मैं x और y 0 से 1 के बीच में रखूंगा तो कहीं ना कहीं कुछ वैल्यूज के लिए LHL RHL सेम नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि साफ साफ दिख रहा है ये जो वैल्यू आएगी ये 0 से पाई के बीच में आएगी, जबकि मुझे पता है कि इधर मैं कुछ भी कर लूं ये वैल्यू π/2 से ज्यादा तो जाएगी ही नहीं कभी भी। तो मान लो ये किसी केस में 3π/4 आ गया हो तो ये 3π/4 तो नहीं आया होगा। दिस इज द मेन पॉइंट। तो मैं यही बात कर रहा हूं, इस फॉर्मूले को अब अपने को ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब कैसे ब्रेक करना है वो आप समझो, कैसे ब्रेक करना है वो समझते हैं अपन। कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y 0 to π दो पार्ट करता हूं, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y 0 से π/2 एंड π/2 से π। कोई दिक्कत? अब जब ये 0 से π/2 आ रहा होगा तब तो दिक्कत नहीं आएगी मुझे। क्यों? क्योंकि π/2 तक तो ये भी देगा ही, सही ना, π/2 तक तो ये भी दे रहा है। मुझे दिक्कत कब आएगी? जब इसकी वैल्यू π/2 से पाई के बीच में जा रही होगी। क्यों? क्योंकि जब ये π/2 से पाई के बीच में जा रहा होगा तो ये कुछ और ही दे रहा होगा, क्योंकि मुझे पता है π/2 से ज्यादा तो नहीं दे पाएगा। दैट्स व्हाई इस वाले पार्ट के लिए जब तक ये 0 से π/2 तक है मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी फॉर्मूले में, क्योंकि उस समय तो मैच करेगा LHL RHL। केवल इस पार्ट की दिक्कत है और उस दिक्कत को सही करना है, ठीक।
अब जनरली कंडीशन जो आपको मिलती है ना, वो मुझे साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई तो पता रहता नहीं है, मुझे तो एक्स और वाई गिवन रहेगा क्वेश्चन में, तो मैं एक्स और वाई के लिए कंडीशन बना लेता हूँ। मतलब मेनली बस प्रॉब्लम कहाँ की, जब ये लेस देन पाई बाय 2 आएगा और ग्रेटर देन पाई बाय 2, बस मुझे देखना है कि ग्रेटर देन पाई बाय 2 कब आ रहा है, उस पार्ट के लिए मैं फॉर्मूला चेंज कर दूंगा। लेस देन पाई बाय 2 के लिए दिक्कत नहीं है ना। तो किसी भी एक चीज को सॉल्व कर लो, इसको या इसको कर लो। ग्रेटर देन 0 हमेशा आना ही आना है, लेस देन पाई हमेशा आना ही आना है। लेट्स से इसको ले लेता हूं मैं, तो साइन इनवर्स एक्स पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स वाई इज कॉस इनवर्स वाई। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स वाई को लिख सकते हो साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। साइन इनवर्स से साइन इनवर्स हटा दिया अपन ने, मतलब कैंसिल नहीं होगा, कंपेयर करा, स्क्वायरिंग करी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, उल्टा बोलूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 है, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2 है। और इसको सॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब बात यह है, इसका मतलब क्या होगा, अब आप ध्यान से समझना। मुझे एक्स और वाई का तो नहीं पता, लेकिन मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पता है कि जब तक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 आएगी, इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2 आएगी, तब तक मेरा फॉर्मूला दिस इक्वल टू दिस रहेगा। लेकिन जैसे ही इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 आया, तो मींस ये पाई बाय 2 से पाई के बीच में आएगा, लेकिन ये कुछ और आएगा। कुछ और मतलब क्या आएगा, पाई बाय 0 से पाई बाय 2 आएगा ये। तो अब इक्वल कैसे बनाओ, इक्वल बनाने का एक ही तरीका है कि ये जो पाई बाय 2 से पाई है, ठीक है, एक्चुअली आप देखो पॉइंट समझना, हो क्या रहा होगा कि होता क्या है, कभी भी यदि आपके एंगल डिफरेंट आ रहे हैं ना, तो वो एंगल डिफरेंट ऐसे आ रहे होंगे, जैसे आपने वो क्या पता लगा भाई, इधर एंगल पाई बाय 2 से पाई के बीच में आ रहा होगा, इधर एंगल पाई बाय 2 से कम आ रहा होगा, तो एंगल भले ही अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन वो अलग अलग ऐसे आते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू दोनों के लिए सेम होती है। साइन थीटा की वैल्यू दोनों के लिए सेम होगी इस वाले के लिए, मतलब आप समझना, मतलब हो क्या रहा होगा कि इधर यदि 2 पाई बाय 3 आया होगा ना, तो इधर पाई बाय 3 आया होगा, मतलब ऐसा नहीं कुछ और कुछ भी आ गया होगा, नहीं, इधर 2 पाई बाय 3 आया होगा ना, तो उधर पाई बाय 3 आया होगा, इधर 3 पाई बाय 4 आया होगा ना, तो इधर पाई बाय 4 आया होगा। मतलब एंगल डिफरेंट आ रहे होंगे, लेकिन वो एंगल वही आ रहे होंगे जिसके लिए साइन थीटा सेम वैल्यू देता है। तो साइन पाई बाय 4 भी 1 बाय रूट 2 देता है, 3 पाई बाय 4 भी 1 बाय, ये भी रूट 3 बाय 2 देता है, ये भी रूट 3 बाय 2। इधर 5 पाई बाय 6 आ रहा होगा ना, तो इधर पाई बाय 6 आ रहा होगा। तो इक्वल बनाने के लिए क्या करें, इक्वल बनाने के लिए दो ऑप्शन है मेरे पास, इधर 2 पाई बाय 3 आ रहा था, इधर पाई बाय 3 आ रहा था ना, बताओ क्या करोगे इक्वल बनाने के लिए। इस पाई बाय 3 की जगह यदि मैं पाई माइनस पाई बाय 3 लिखता तो इक्वल आता कि नहीं आता, इसकी जगह पे यदि मैं पाई माइनस पाई बाय 4 लिखता तो इक्वल आ जाता दोनों, इसकी जगह पे मैं पाई माइनस पाई बाय 6 लिखता तो इक्वल आ जाता कि नहीं आ जाता। तो कुल मिला के मैं ऐसा बोलूं, इधर लिख दो या इधर लिख दो, एक ही बात है। जैसे मैंने इसको पाई माइनस पाई बाय 3 लिखा, इसको भी लिख सकता हूं, 2 पाई बाय 3 को मैं पाई माइनस 2 पाई बाय 3 लिख देता, तो कोई भी एक तरफ करना, किधर भी एक तरफ, या तो इसको ये लिखो या इसको ये लिखो, तो इक्वल हो जाता मेरे पास। बस यही काम करना कि वो जो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई आ रहा था, ठीक है, मतलब ये जो वैल्यू दे रहा था, किसी भी एक तरफ पाई माइनस करके लिख दूंगा मैं, पाई माइनस, उससे क्या हुआ, अब आप लॉजिक भी समझना, ये आ रहा है पाई बाय 2 से पाई, पाई बाय 2 से पाई कौन सा क्वाड्रेंट होता है, ठीक है, पाई बाय 2 से पाई कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है,
ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा की वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव होती है, ठीक है। लेकिन अपन ने जो इनवर्स साइन इनवर्स की जो रेंज चूज करी है -π/2 से π/2, उसके करस्पॉन्डिंगली पॉजिटिव एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आना चाहिए था? फर्स्ट क्वाड्रेंट। हरी बात समझ में? फिर से बोलता हूं मैं, ये π/2 से पाई आ रहा था सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव के लिए अपन ने जो रेंज चूज करी थी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट चूज करी थी। मतलब मैं क्या चाहता हूं कि ये जो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल आ रहा है इसको मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में कन्वर्ट कर दूं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कन्वर्ट करने का तरीका वही है कि आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, पाई माइनस लिख दो सीधा सीधा, है ना। मतलब इसको पहले माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, और फिर उसमें पाई ऐड करेंगे तो π/2 पाई माइनस और पाई माइनस पाई 0। मतलब यदि मैं इसकी जगह पे ये लिखता ना, तो वो जो एंगल π/2 से पाई के बीच में आ रहा था ना, वो कहां से कहां के बीच में आ जाता है? 0 से π/2। मतलब मैं आपसे बोल रहा हूं कि 2π/3 मत लिखो इधर, 2π/3 की जगह क्या लिखो? π-2π/3। क्यों? क्योंकि इधर π/3 आ रहा था तो इक्वल करने। तो कुल मिला के मेरा जो फॉर्मूला बनेगा फर्स्ट वाला, दो पार्ट में बनेगा। फर्स्ट वाले फॉर्मूले को दो पार्ट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। दो पार्ट में। अब मैं इस फॉर्मूले को लिख देता हूं, आपको वही लिखना है क्योंकि इसको मैं हटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। आप फाइनली वही वाला फॉर्मूला लिखिएगा। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू, वो पाई माइनस इधर करा था, वो पाई माइनस उधर ले जाओ आप, एक ही बात है। पाई माइनस इधर की साइड लिखो चाहे पाई माइनस उधर लिखो, दोनों तरफ बराबर आ रहा है। When x square plus y square is less than equals to 1 and when x square plus y square greater than 1. X square plus y square less than equals to 1 means this one, means 0 से π/2 आ रहा था तो उधर भी 0 से π/2 आ रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप फॉर्मूला एज इट इज लिख सकते हो। बट व्हेन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ग्रेटर देन 1, तो इधर π/2 से पाई आ रहा होगा, तो या तो इसको π/2 से पाई बनाओ या इसको 0 से π/2 बनाओ। तो बात एक ही है, मैंने इसको पाई माइनस लिखा था, उसको उधर शिफ्ट करके इसको मैं पाई माइनस लिख लूंगा। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला एक्चुअली, ये अपना फाइनल फॉर्मूला है। थोड़ा सा वो डेरिवेशन जो है वो कंसेप्चुअल तो है ना, लेकिन वो क्या, एक बार चीज तो आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो हर केस में ऐसा होगा अपने पास कि जो दो फॉर्मूले में लिखूंगा ना, उसमें से एक फॉर्मूला अपना परफेक्टली सही आता है। चेक करने का तरीका मैंने बता दिया, दोनों तरफ की रेंज मैच कर रही है, मतलब सही है। दूसरे फॉर्मूले में कुछ पार्ट के लिए सही आएगा, लाइक दिस वन, एक कंडीशन के लिए सही आता है और एक कंडीशन के लिए आपको चेंज करना पड़ता है थोड़ा सा। जैसे बहुत बड़ा चेंज नहीं करा आपने, पाई माइनस, ठीक है। लॉजिक क्या है? चेंज करने का मैं फिर बोल रहा हूं एक ही रीजन है, चेंज करने का एक ही रीजन है कि ये जो वैल्यू थी ये π/2 से पाई के बीच में आ रही थी, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रही थी, इधर वाली वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही थी। तो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले को आप सेकंड में ले जाओ, और या फर्स्ट को सेकंड में ले जाओ, या सेकंड वाले को फर्स्ट में ले आओ, ठीक है। आप बोलो कि फर्स्ट को सेकंड में क्यों ले जाओ, फर्स्ट को थर्ड में क्यों नहीं लेके जाएं, फर्स्ट को फोर्थ में क्यों नहीं लेके जाएं। फर्स्ट को सेकंड में या सेकंड को फर्स्ट में इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, सेकंड में भी पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव के साथ ले मिलाना पड़ेगा।
तो सेकंड को आपको फर्स्ट में लाना पड़ेगा, सेकंड को आप फोर्थ में लाओगे तो वो नेगेटिव वाला क्वाड्रेंट आ जाएगा मेरे पास, इसलिए वो सेकंड और फर्स्ट को ही मैं इंटरचेंज कर रहा हूं। ठीक है, आई कि नहीं बात समझ में? ठीक है, थोड़ा बहुत और एक बार आप उसको एनालिसिस, और आगे वाला मैं एक बार और बताता हूं ना, कॉस और टेन वाला भी अपन लेंगे ना, तो फिर थोड़ा सा और पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी, थोड़ा बहुत यदि डाउट होगा। सर ये नीचे वाला समझ नहीं आया। प्रतीक नीचे वाला कौन सा नहीं समझ में आया बेटा? माइनस करने वाला नहीं समझ में आया कि ये नहीं समझ में आया? माइनस करने वाला नहीं समझ में आया तो मैं बता देता हूं, इसको मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करा है, माइनस से मल्टीप्लाई करा है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, उसके बाद दोनों को ऐड करा है। इधर नीचे वाला नहीं समझ में आया वो मैं बता देता हूं, इसको उधर लेके गए, cos इनवर्स y है, cos इनवर्स को अपन sin इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, cos इनवर्स थीटा को sin इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, sin इनवर्स से sin इनवर्स हटेगा तो x लेस देन इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर होगा, दोनों साइड की स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास। फॉर्मूला ये लिख लेना और ये जरूर हाईलाइट कर लेना, x और y की वैल्यू 0 से लेके 1 तक होगी। चलिए लिख लिया।
cos inverse x plus cos inverse y is equal to cos inverse xy minus under root 1 minus x square under root 1 minus y square, and cos inverse x minus cos inverse y is equals to cos inverse xy plus under root 1 minus x under root 1 minus y. ये चीज एज इट इज चलेगी। x 0 से 1 तो cos इनवर्स x 0 से पाई बाय 2, y भी 0 से 1 तो cos इनवर्स y भी 0 से पाई बाय 2, तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y 0 से पाई एंड cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y 0 से पाई माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। ठीक है, ये सारी चीज एज इट इज चलेगी। अब आप ये बताइए कि ये जो दो फॉर्मूले लिखे हैं, ये फॉर्मूला नंबर 1, ये फॉर्मूला नंबर 2, दिस इज नंबर 1 नंबर 2, तो आप बता सकते हैं कि इन दोनों में से किस फॉर्मूले में मुझे कंडीशन लगानी चाहिए, किस फॉर्मूले में कंडीशन लगानी चाहिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मतलब कुल मिला के पॉइंट आपको समझ में आ गया, यदि आपने सही जवाब दिया है सभी ने। सेकेंड वाले में अपने को कंडीशन लगानी चाहिए, साफ साफ दिख रहा है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 और ये वाली वैल्यू 0 से पाई होती है, तो कहीं ना कहीं ये मिसमैच करेगा, फर्स्ट वाला नहीं करेगा। ठीक है, चलो अब अपन करते हैं इसको बिल्कुल ऐसे जैसे अपन ने साइन में करा, अब ऐसे इसको करते हैं कि देखें क्या दिक्कत आती है इसमें, देखते हैं अपन। तो कुल मिला के अपने को कंडीशन लगानी है cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y में, क्योंकि cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में जा रहा है। ठीक है, जबकि मुझे पता है कि ये 0 से पाई होता है ना, ये कहां से कहां तक होता है, 0 से पाई होता है, और ये जा रहा है माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 तक। ठीक, तो कुल मिला के यदि मैं इसको दो पार्ट में कर लूं, माइनस पाई बाय 2 से लेकर 0 और 0 से लेकर पाई बाय 2, इक्वलिटी किधर भी लगा सकते हो बच्चों, ये इक्वल टू जो है ना वो किधर भी लग जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं इक्वल टू। तो बात वही है वापस से कि इसमें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यदि ये 0 से पाई बाय 2 आएगा तो ये भी 0 से पाई बाय 2 तो आ ही जाएगा। दिक्कत केवल कब आएगी, जब ये माइनस पाई बाय 2 से 0 आ रहा होगा, क्योंकि जब ये माइनस पाई बाय 2 से 0 आ रहा होगा तो ये कंफर्म है कि दिस विल नॉट बी बिटवीन माइनस पाई बाय 2 टू 0, ये माइनस पाई बाय 2 से 0 नहीं आ रहा होगा। ठीक है, चलो तो माइनस पाई बाय 2 से 0, इसको करते हैं सॉल्व, वही ये देख लेते हैं, लेस देन 0 ग्रेटर देन 0, cos इनवर्स x लेस देन इक्वल्स टू cos इनवर्स y। एक पॉइंट यहां पे बहुत डिफरेंट आ रहा है, cos इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो जब आप cos इनवर्स से cos इनवर्स हटाओगे तो आपको इनइक्वलिटी का साइन रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, cos इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो यूं समझो जैसे दो एंगल है, मतलब आप ऐसे समझो कि दो एंगल दे रखे हैं, मैंने बोला एक पाई बाय 3 और एक पाई बाय 6 है, किसकी वैल्यू ज्यादा है, पाई बाय 3 की वैल्यू ज्यादा है ना, पाई बाय 3 पाई बाय 6, लेकिन जब आप cos थीटा लगाओगे तो cos पाई बाय 3 और cos पाई बाय 6 में किसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, पाई बाय 6। तो इसलिए जैसे मैंने यहां पे दोनों साइड cos लगाया तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो गया।
x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। तो cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y होगा, और ये यदि होगा तो x लेस देन y होगा। तो कुल मिला के x लेस देन y पे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, x लेस देन y पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब वापस से पहले की तरह सोचता हूं मैं, -π/2 से 0, इसमें बहुत आसान है। इधर वाली वैल्यू आ रही है -π/2 से 0, उधर वाली वैल्यू कुछ और आ रही होगी। -π/2 से 0 कौन सा क्वाड्रेंट, -π/2 से 0 कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा की वैल्यू कैसी, फोर्थ क्वाड्रेंट में -π/2 से 0 cos थीटा की वैल्यू कैसी, प्रतीक पॉजिटिव होती है बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में। अरे फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है प्रतीक, है ना। पॉजिटिव वैल्यू मतलब पॉजिटिव वाला एंगल आ रहा है, पॉजिटिव वाला एंगल आ रहा है, तो पॉजिटिव वाला एंगल लेकिन इधर क्या आ रहा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का आ रहा होगा। पॉजिटिव वाले तो सारे एंगल अपन ने जो इनवर्स में लिए वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हैं। मतलब कुल मिला के बात ऐसी हो रही होगी कि इधर यदि -π/3 आ रहा होगा ना तो उधर π/3 आ रहा होगा, इधर -π/6 आ रहा होगा ना तो उधर π/6 आ रहा होगा। तो बता सकते हैं कि इन दोनों को इक्वल करने के लिए मैं क्या करूं, इधर ये आ रहा है, इधर ये आ रहा है, इधर ये आ रहा है, इधर, तो जैसे अपन ने पहले पाई माइनस करके इक्वल करा था, पाई माइनस करके, अब की बार एक तरफ -π/3 आ रहा है, एक तरफ π/3 आ रहा है, तो दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को इक्वल करने के लिए पाई माइनस करो और उसको पाई माइनस, नहीं होगा, हर बार नहीं होगा। हाँ बहुत सिंपल सी बात है, माइनस लगा दो ना, इधर माइनस लगा दो या इधर माइनस लगा दो, नहीं पाई की जरूरत ही कहाँ है। अरे भाई -π/3 आ रहा है, π/3 इधर माइनस लगा दो ना, या इधर माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो ना, इतनी सिंपल सी बात है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा, है ना। बस तो वही काम अपन करने वाले हैं। तो कुल मिला के अब सेकंड वाला जो फॉर्मूला है, फर्स्ट में तो कोई दिक्कत थी नहीं मेरे को, सेकंड वाला जो फॉर्मूला है उसको मैं पूरा लिख देता हूं। When x less than y, no problem. x less than y में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ऐसी की ऐसी लिखनी थी। बट when x greater than y, इक्वल टू कहीं भी लगा लो, इधर लगा लेता हूं, when x greater than y तो माइनस से मल्टीप्लाई करना है, मतलब अब वो माइनस से इधर कर दो चाहे इधर कर दो, तो बहुत सिंपल सी बात है, माइनस cos इनवर्स xy प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। आई की नहीं बात समझ में, जो जैसे साइन में अपन ने पाई, मतलब आप देखो अपना टारगेट एक ही चल रहा है कि वी आर शिफ्टिंग द क्वाड्रेंट्स, बेसिकली वी आर शिफ्टिंग द क्वाड्रेंट्स। होता क्या है कि जब आप दो वैल्यू को प्लस माइनस करते हो ना, भाई ये भी एंगल था, ये भी एंगल था, दिक्कत क्या हुई कि जब आपने दो एंगल को ऐड करा तो वो, या सब्ट्रैक्ट करा तो वो अपने जो कॉस इनवर्स की रेंज है उससे बाहर चला गया, तो बाहर जो गया उसको अपन वापस से अपने अकॉर्डिंग जो इधर की साइड बन रहा था उसको उधर की साइड शिफ्ट कर रहे हैं अपन, दैट इज द मेन टारगेट। ठीक है, आई की नहीं बात समझ में, ठीक है। चलिए लिख लीजिए इसको, लिखना आपको यही है, ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो।
चलिए लिख लिया। चलो अब एक फॉर्मूला और अपन 10 का लेते हैं। चलिए अब 10 का एक फॉर्मूला और अपन लेते हैं, है ना। तो 10 के फॉर्मूले के लिए भी कंडीशन लगानी है एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 10 के फॉर्मूले के लिए एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 अपन लगा देते हैं। 10 का फॉर्मूला था अपने पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है, एंड tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अभी लिखना मत बेटा, अभी लिखना मत, वही अपन उसको ब्रेक कर ले और फिर अपन लिखेंगे उसको, ठीक है। नाउ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो tan इनवर्स x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मतलब 0 से लेकर पाई बाय 2। वेरी सिमिलरली tan इनवर्स y इज आल्सो इक्वल्स टू 0 टू पाई बाय 2, ये इंक्लूड तो होता ही नहीं है। तो अगेन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की यदि मैं बात करूंगा तो ये 0 से लेके पाई हो जाएगा, और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की बात करेंगे तो माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 तक। दोनों को ऐड करेंगे तो 0 से पाई तक, और दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 तक हो जाएगा, ठीक है। बता सकते हैं किसमें कंडीशन लगेगी, फर्स्ट में या सेकंड में? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, फर्स्ट वाले को। क्यों? क्योंकि साफ साफ दिख रहा है ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 और ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ये दिक्कत है, ये 0 से पाई आ रहा है और ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 आ रहा है, इसमें दिक्कत है अपने पास, है ना। तो इसलिए अब एक पॉइंट आगे के लिए हमेशा याद रखना कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फॉर्मूले में कोई कंडीशन नहीं होती है। ये मैं कभी भी अप्लाई कर सकता हूं डायरेक्टली, बस एक ही कंडीशन होती है कि एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। आप बोलो कि x नेगेटिव आ जाएगा तो क्या करेंगे,
x नेगेटिव आ जाए ना, तो आप एक काम करना, मान लो आपको जैसे फॉर्मूला चाहिए, आप बोलोगे नेगेटिव के लिए तो अपन ने बात ही नहीं करी, उस पूरे फॉर्मूले में x की जगह पे माइनस x कर देना। ठीक है, जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि मैंने बोला x ग्रेटर देन 0 y लेस देन 0, अब इसके लिए मैं क्या लिखूं, मान लो ये फॉर्मूला लिखना है तो मैं क्या लिखूं, y की जगह पे माइनस वाई रख दो, माइनस वाई लेस देन 0 y ग्रेटर देन 0, माइनस वाई रख देना, यहाँ पे माइनस वाई रख देना, माइनस वाई रख देना, आ जाएगा। तो इसलिए अपन तो प्लस वाले से काम चला सकते हैं, सारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो 10 में इसलिए ध्यान रखना, माइनस में कोई दिक्कत नहीं होती, ज्यादातर माइनस ही यूज होता है, ज्यादातर प्लस भी यूज होगा, और ये याद ही रखना है आपको। ठीक है, चलो फिर से सेम जैसा अपन ने साइन में करा था ना, वैसे ही करेंगे अब वापस से, कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y कहां से कहां तक, माइनस 0 से लेकर पाई तक, ब्रेक कर लेते हैं इसको, तो 0 से लेकर पाई बाय 2 और पाई बाय 2 से लेकर पाई। तो दिक्कत केवल किस में आएगी, पाई पे इंक्लूड नहीं करना है ना, पाई पे इंक्लूड नहीं करना क्योंकि दोनों पाई बाय 2 होंगे नहीं, दिक्कत केवल इसमें आएगी 0 से पाई बाय 2 जब रहेगा तो ये तो 0 से पाई बाय 2 आ ही जाएगा, केवल इसमें मुझे चेंज करना पड़ेगा, ध्यान रखना इसमें चेंज करना। अब देखना, अब आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि साइन में और टेन में जो अपन ने क्वाड्रेंट की जो मैं बार बार बात कर रहा हूं, अब आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब पहले ये देख लेते हैं कि ये लेस देन पाई बाय 2 कब होगा और ग्रेटर देन पाई बाय 2 कब होगा। ये लेस देन पाई बाय 2 कब होगा, जब उसको उधर ले जाए, तो पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स y हो गया। ठीक है, और tan इनवर्स x और पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स y को क्या लिख सकते हैं, cot इनवर्स y लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, और cot इनवर्स y को tan इनवर्स 1/y लिख सकते हो कि नहीं। लास्ट क्लास में बताया था ये फॉर्मूला, पॉजिटिव के लिए तो लिख ही सकते हैं, tan इनवर्स से tan इनवर्स हटा दो तो x लेस देन इक्वल्स टू 1/y आ जाएगा। दिख नहीं रहा होगा, वो इधर लिख देता हूं मैं, x लेस देन इक्वल्स टू 1/y आ जाएगा, xy लेस देन इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। tan इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए इनइक्वालिटी का साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब xy लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा तो ये 0 से पाई बाय 2 होगा, और xy ग्रेटर देन 1 होगा तो ये पाई बाय 2 से पाई आ जाएगा। ठीक है, नाउ अब चेंज समझो आप, पाई बाय 2 से पाई कौन सा क्वाड्रेंट, पाई बाय 2 से पाई कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा कैसा, सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा कैसा, नेगेटिव, है ना। लेकिन अब आप ये बताओ कि tan थीटा नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव के लिए मुझे इस पाई बाय 2 से पाई को कौन से क्वाड्रेंट में शिफ्ट करना चाहिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। वेरी गुड, फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि अपन ने जो tan की रेंज चूज करी है, अपन ने क्या रेंज चूज की हुई है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। तो नहीं, थर्ड में नहीं करेंगे बेटा, थर्ड में नहीं करेंगे, थर्ड में तो वैसे भी tan थीटा पॉजिटिव होता है, थर्ड में तो tan थीटा वैसे ही पॉजिटिव होता है, ये तो सेकंड में होता या फोर्थ में होता। ठीक है, तो सेकंड तो इसे अपन किस में जाएंगे, अपन उस क्वाड्रेंट में जाएंगे जो अपन ने चूज किया हुआ है, tan थीटा की नेगेटिव वैल्यू के लिए अपन ने फोर्थ क्वाड्रेंट चूज किया हुआ है। तो दैट्स व्हाई इसको मुझे पाई बाय 2 से पाई, अब की बार ये डिफरेंस है, देखो साइन में और tan में, साइन में जो सेकंड क्वाड्रेंट था वो पॉजिटिव वैल्यू देता था, तो इसलिए मैंने उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में शिफ्ट करा, ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, इसलिए मैं इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में शिफ्ट करूंगा। फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब कहां पे शिफ्ट करेंगे अपन, माइनस पाई बाय 2 से 0 शिफ्ट करेंगे, और माइनस पाई बाय 2 से 0 शिफ्ट करने के लिए आप सीधे सीधे माइनस पाई कर दो, माइनस पाई, इसमें माइनस पाई करेंगे तीनों में, तो ये माइनस पाई बाय 2 से लेकर 0 तक आ जाएगा। ठीक, इधर माइनस पाई करा है तो मतलब यूं समझ लो इधर पाई प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं फॉर्मूला इधर का लिखूंगा एक्चुअली, इधर माइनस पाई करा है तो इधर पाई बाय 2 टू पाई में पाई इक्वल देन नहीं है क्या,
इधर लगा दिया ना, किधर भी एक तरफ लगा दो बेटा, किधर भी एक तरफ, इधर लगा दिया तो इससे इधर मैंने नहीं लगाया, एक तरफ ही लगाना है ना। तो इधर माइनस पाई लिखा है मैंने, माइनस पाई, तो इधर जाके वो प्लस पाई हो जाएगा। तो फाइनली अब आपका जो फॉर्मूला आएगा वो ऐसा आएगा, जो आपको याद भी रखना है। साइन कॉस का आप याद नहीं रखोगे तो चलेगा, पर टेन का सबसे ज्यादा यूज होता है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। When xy less than equals to 1 है तो कोई कंडीशन नहीं है, इसमें आप एज इट इज लिख देना tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। बट when xy is greater than 1 है, इधर माइनस पाई करा अपन ने, उस माइनस पाई को उधर ले जा रहा हूं मैं, पाई प्लस कर देंगे, और एक अलग से लिखना पड़ेगा xy इक्वल्स टू 1, क्योंकि xy इक्वल्स टू 1 इसमें और इसमें नहीं लिख सकते आप। तो xy इक्वल्स टू 1 के लिए डायरेक्ट न्यू समझ लो, y इक्वल्स टू 1 बाय x हो गया, tan इनवर्स 1 बाय x मतलब cot इनवर्स x हो गया, और tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज 5। बाय बाय 2 हो जाएगा। यहाँ पे पाई पे क्या, हाँ पाई पे इक्वल टू नहीं लगेगा बेटा, पाई पे इक्वल टू नहीं लगेगा, क्योंकि पाई पे इक्वल टू कब होता है, जब ये भी पाई बाय 2 होता और ये भी पाई बाय 2 होता है ना, लेकिन ये दोनों पाई बाय 2 के इक्वल नहीं हो सकते, तो इसलिए वो पाई पे मैंने इक्वलिटी साइन नहीं लगाया कहीं पर भी, पाई पे नहीं लगेगा, ध्यान रखना इक्वलिटी साइन। ये फॉर्मूला जरूर याद रख लीजिएगा आप, ये वाला फॉर्मूला, और माइनस में कोई दिक्कत है ही नहीं, माइनस में अपन कर ही सकते हैं, है ना। तो एक्स वाई मतलब टेन इनवर्स में क्या, वो टेन इनवर्स तो है ना, देखो ऐसे ही समझ में आ जाएगा, एक्स वाई लेस ग्रेटर देन 1 हुआ ना तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, और टेन इनवर्स नेगेटिव मतलब ये नेगेटिव वैल्यू दे देगा, जबकि इधर तो पॉजिटिव एंगल ही आएगा हमेशा। तो आपको ऐसे भी दिख जाएगा, मतलब आप ध्यान से देखें ना, तो फॉर्मूला लगाते टाइम ऐसे दिख जाता है कि यार ये वैल्यू और ये वैल्यू तो सेम हो ही नहीं सकती अपनी कभी, तो वहां पे अपन लगा सकते हैं, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए। तो ये मेन 3 फॉर्मूले हैं, उसमें साइन और कॉस का यूज बहुत कम ही होता है, होता भी है ना तो उसमें कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। साइन और कॉस में मेन जो जरूरत पड़ती है वो 10 में पड़ती है, 10 में दोनों तरह का यूज होता है अपने पास। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही बहुत है ना। इसी को एक बार आप और रिवाइज कर लेना, ठीक है। सॉल्यूशन मैंने अभी वो कल वाली शीट के भेजे नहीं, वो मैं भेजता हूँ, अभी सॉल्यूशन ही भेज दूंगा और एक शीट और भेज दूंगा ट्राई करने के लिए, ठीक है। चलो ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट।